अगर आप एक हफ्ते पूरे डिसिप्लिन, पेशेंस और परफेक्ट रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे हो और फिर एक इमोशनल स्लिप आए और आपका फंडेड अकाउंट उड़ जाए तो कैसा लगेगा आपको। एंड सबसे पेनफुल पार्ट, अगर वो फंडेड आप पास कर रहे हो इवैल्यूएशन स्टेज से एंड उसमें टारगेट ओनली $38 का लेफ्ट है और इतना क्लोज आके फिर भी फेल। एंड शायद ये वीडियो आपकी लाइफ भी चेंज कर दे। ये सिर्फ लॉस की स्टोरी नहीं है, ये एक प्रॉपर साइकोलॉजी वीडियो है जिसमें आप समझोगे कि रिस्क मैनेजमेंट, पेशेंस और रैंडम गलत ट्रेड अगर आप लेते हो, इन दोनों के लिए होते हुए भी तो क्या रिजल्ट आ सकता है। तो हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑप्शन बुफे। एंड आज इस वीडियो में इसी रियलिटी के बारे में बात करेंगे। एंड मैं प्रॉफिट्स भी देखा हूँ, फंडेड अकाउंट भी देखा हूँ, फंडेड अकाउंट को लास्ट टाइम पे ब्रेक डाउन होते हुए भी देखा हूँ। एंड आज इसी सारे टॉपिक को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विथ लाइव एग्जाम्पल के साथ। और आज मैं सच बताने वाला हूँ बिकॉज मोस्ट ट्रेडर्स फेल नॉट बिकॉज ऑफ स्ट्रेटजी बट बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंस इनसाइड देयर माइंड। मैं ये जर्नी मेरे एक फंडेड अकाउंट की है जो कि रिसेंट का है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी लाइव एग्जांपल की कैसे किया था। मैं इस पे 7 दिन यानी 1 वीक के आसपास मैं इस पे काम किया हूँ। कोई ओवर ट्रेड नहीं, कोई रैंडम ट्रेड नहीं, कंप्लीटली पेशेंस को फॉलो किया गया है। वो मैं आपको ट्रेड हिस्ट्री से आप देख सकते हो। आई वॉज फॉलोइंग एवरीथिंग परफेक्टली। टारगेट अराउंड $400 का था और मैं पहुंच गया था, ऑलमोस्ट एंड तक पहुंच गया था। लास्ट $38 ओनली लेफ्ट था। मीन्स फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुआ, $38 लेफ्ट है। इट इज़ फंडेड अकाउंट स्टेप 1 और मंडे को मुझे $38 को कंप्लीट करना है। इट विल टेक, अगर अब मैं 0.01 से ट्रेड लेता हूँ तो मुश्किल से मुझे गोल्ड में 30 पॉइंट्स या 20 पॉइंट्स के अराउंड अगर मैं 1-2 बार ट्रेड करूँ मेरा हो जाएगा टारगेट डन। लेकिन इसी बीच में कुछ हुआ एंड वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इस स्टेज पे आप अगर रहते हो तो इस स्टेज पे ट्रेडिंग इजी नहीं होती है। एंड ये वही मोमेंट होता है जहाँ योर प्रेशर स्टार्ट्स टॉकिंग टू यू। एंड यहाँ पे शुरू होता है बस एक और ट्रेड, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी इतना नज़दीक आके कैसे छोड़ सकता हूँ। इसी सारे प्रेशर के कारण आप सिस्टमैटिक ट्रेड करना या मैं सिस्टमैटिक ट्रेड करना उस जगह पे भूल गया। ये इसलिए नहीं हुआ बिकॉज मेरा सेटअप क्लीन नहीं था, मेरा टारगेट रिस्क मैनेजमेंट क्लियर नहीं था, सब कुछ क्लियर था। ये इस वजह से हुआ जस्ट बिकॉज माई माइंड वांटेड कि हाँ मुझे टारगेट चाहिए अभी के अभी, ये ट्रेड ख़त्म हो जाए। और ये चीज़ हुआ संडे को। वीकेंड क्लोज हुआ, एक दिन का पॉज एंड नेक्स्ट डे संडे को ट्रेड हुआ एंड इसमें सब कुछ चला गया। एंड हमेशा एंड मोमेंट पे ये फेलियर क्यों होता है? आपने नोटिस किया होगा जब आपका टारगेट मिल रहा होता है, आप 90% टारगेट के पास ऑलमोस्ट टच कर चुके होते हो और वहाँ से ट्रेड अगर स्लिप का आपका पूरा साइकोलॉजी बिगड़ जाता है। उस ट्रेड के कारण आप बैक टू बैक 3-4 लॉसेस और कर देते हो। तो इसको समझते हैं न्यूरो साइंस के हिसाब से। जब आप गोल के नज़दीक होते हो आपका डोपामिन स्पाइक होता है एंड आपकी डिसीजन टेकिंग पावर 50% तक घट जाती है। उस वजह से जितना ज़्यादा आप टारगेट के क्लोज होते हो उतना ज़्यादा आपके अंदर होप होता है एंड उतना ही कमज़ोर आपका लॉजिक होते चला जाता है। और इससे होता क्या है? इम्पल्सिव ट्रेड लेना, छोटे एसएल को इग्नोर कर देना, सिस्टम को फॉलो नहीं करना, रूल्स को फॉलो नहीं करना एंड ओवर ट्रेड करना। एंड जब ये सब चीज़ें एक साथ होने लगती है तो समझ जाओ कि आपका अकाउंट ब्लो हो चुका है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि हम अपने इमोशंस को ही स्ट्रैटेजी समझने लगते हैं और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जब हमारी स्ट्रैटेजी की जगह हमारा इमोशन पार्ट ले लेता है वहाँ पे तो सब कुछ ऐसे भी ख़त्म हो जाता है। और एक एक्सपीरियंस ट्रेडर जो मार्केट में अच्छा खासा टाइम दे रहा होता है उसके लिए कभी ये पैसा और फंडेड अकाउंट या ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि जब वो फंडेड अकाउंट पास कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, लॉजिकली अगर उसके खिलाफ अगर कुछ भी होता है, अगर कोई भी ट्रेड पुश करता है, कोई भी इंट्रीज लेता है जिसके बिहाइंड में कोई लॉजिक नहीं है, या वो फिर जानता है कि वो ट्रेड गलत ले रहा है, वो गलत मार्केट में फंस चुका है, स्टिल ही और सी टेकिंग ट्रेड, सबसे ज़्यादा रिग्रेट वहाँ पे होता है, सबसे ज़्यादा पेन वहाँ पे होता है। सबसे ज़्यादा पेन पॉइंट ही वही है। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, आप मार्केट को टाइम दिए हो, आपका टेक्निकल क्लियर है, सबसे ज़्यादा पेनफुल पॉइंट वही होता है। फंडेड अकाउंट पास करना हमेशा इजी होता है अगर आपका टेक्निकल क्लियर है, बाकी सब क्लियर है। लेकिन माइंडसेट वहाँ पे उससे 2-3 गुना स्ट्रॉन्ग चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अगर आपका साइकोलॉजी थोड़ा भी वीक हुआ, थोड़ा भी, तो आप, क्योंकि यहाँ एक कंपटीशन चलता है, यहाँ एक इट्स लाइक अ मैराथन। आपको दौड़ना है, आप पीछे नहीं हट सकते, आपको पॉजिटिवली दौड़ना है। आप वहाँ पे निगेटिव सोच भी नहीं सकते। अगर आप निगेटिव सोचे और ड्रॉ डाउन टच हुआ तो ऑलरेडी आपका ख़त्म। और मैं तो जिस अकाउंट को ट्रेड कर रहा था वहाँ पे तो ड्रॉ डाउन लिमिट भी ट्रेल होता है, तो वहाँ पे तो गलती का कोई चांस ही नहीं है।
सो कम टू द डिस्प्ले, आई शो यू एवरीथिंग कि क्या हुआ कैसे हुआ, एंड मैं अपने ट्रेड्स दिखाता हूँ कि मैंने कैसे कैसे कितने पॉइंट्स क्या कैप्चर किए। कुछ ट्रेड्स मेरे चार्ट्स पे से हटे हुए हैं बिकॉज मुझे फिर से रिस्टार्ट करना था, तो मैं उसका आपको मेटा ट्रेडर का स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा कि क्या क्या ट्रेड्स थे वहाँ पे। सो गाइस, मैं अभी अगर आपको दिखाऊँ मेरे जो भी ट्रेड सेटअप्स एंड जो भी जैसा भी था, ठीक है, कुछ चीज़ों को मैं डिस्प्ले पे दिखाता हूँ, कुछ चीज़ों को मैं आपको मेटा ट्रेडर पे दिखा दूंगा कि कैसे क्या था, ठीक है। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग फ़ोन का यहाँ पे डाल दूँगा। पहले एक बार तो अगर आप देखोगे तो ये मेरा अकाउंट था यहाँ पे, लाइक स्क्रैच से चालू हुआ, कभी मैं इसको नीचे नहीं जाने दिया था। आप यहाँ पे देखो कैसे कैसे था, 116, 139, 141, 143, 153, 193, 200, 202, 243, 264, फिर एक छोटा सा यहाँ पे ड्रॉ डाउन आया, फिर अगेन बैक टू 83, 292, फिर एक छोटा सा ड्रॉ डाउन आया 192 का, फिर यहाँ से हम ऊपर, यहाँ पे आप समझो ये 1 वीक का है। यहाँ पे जो साइकोलॉजी चल रही थी, एक ट्रेडर का माइंडसेट कैसे काम करता है, वो अपने लॉसेस को कैसे कम करता है, ज़्यादा करता है, क्वांटिटी कैसे बढ़ाता है, सब कुछ आपको इस ग्राफ पे दिखेगा। दिस इज़ द परफेक्ट एग्जांपल। $400 का टारगेट था, 287, 300, 338, 341, 365, 368 एंड कुछ हुआ यहाँ पे, एंड उसके बाद वो क्यों, ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ। एक बार ट्रेड को समझते हैं, ठीक है। किसी टाइम पे ये टोटल 77 ट्रेड्स, किसी टाइम पे ये 7% अप था। मैं आपको यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट डालूंगा, एंड अभी ये हालत है, ठीक है। मैं एक बार बेसिक से दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर डाल रहा हूँ, आप यहाँ पे देखना, मैं जो भी डाल रहा हूँ आप देखो। तो मैं यहाँ से दिखाना चालू करता हूँ। एंट्री $18, इट मीन्स ये ट्रायल था, ऐसे ही था। $60, 88,000 पे अगर आप इस ट्रेड को देखोगे, 88,143 पे सेल किया, 86,000 पे इसको वापस बाय किया। यहाँ इट मीन्स टोटल अराउंड 1000 पॉइंट के आसपास कैप्चर किया विद 0.05, जो कि बहुत ही कम क्वांटिटी है। अगेन यहाँ पे आप देखोगे एक एसएल गया, फिर एक छोटा, फिर अगेन 4117 पे बाय हुआ, 430 यानी 200 पिप के 20 पॉइंट्स यानी 200 पिप्स के आसपास कैप्चर हुआ, $40। फिर अगेन 40 पिप्स यहाँ पे कैप्चर हुआ। फिर आप देखोगे यहाँ पे 30 पिप्स, यहाँ पे अगेन 90 पिप्स के आसपास, 70 पिप्स के आसपास कैप्चर हुआ। लाइक जहाँ पे भी आप गोल्ड का ट्रेड देखोगे 100 पिप्स, 70 पिप्स, 90 पिप्स ऐसे है। फिर अगेन लॉस, जो भी आप ड्रॉ डाउन देखे थे, ठीक है। अगेन वहाँ से कम बैक हुआ 0.05। ये क्वांटिटी इसलिए ऐसा दिखा रहा है क्योंकि ये एक साथ लिया होता है, 0.05, 0.05, 0.05 ऐसे, ठीक है। और ये चीज़ आप देखोगे तो अगेन यहाँ पे बिटकॉइन में हमेशा मुझे लॉस हुआ, क्योंकि बिटकॉइन मुझे क्लियर डायरेक्शन, मेरा सेटअप, मेरा स्ट्रैटेजी हमेशा गोल्ड पे परफेक्टली बन जाता था। मुझे पता था कि गोल्ड पे कैसे क्या होना है, कहाँ पे एंट्री होना है, कहाँ पे। बिटकॉइन पे हमेशा सेशंस का कोई मतलब नहीं होता है, तो बिटकॉइन पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। अगेन आप देखोगे यहाँ पे तो ये ट्रेड, फिर ठीक है, फिर ये ट्रेड 6162 यानी 70 पिप्स के आसपास कैप्चर हो रहा है। यहाँ पे भी लाइक आप देखोगे तो 120 पिप्स के आसपास यहाँ भी कैप्चर हुआ है। लेकिन यहाँ पे सब चल रहा था, सही चल रहा था, ठीक है। सडनली यहाँ पे हुआ ये ट्रेड, देखो आप 91,804। अब यहाँ पे एक और साइकोलॉजी को समझते हैं कैसे क्या था एंड मैं कहाँ पे फंसा था। तो गाइज ये ट्रेड है मेरा 1 दिसंबर का। अब 1 दिसंबर को ऐसा क्या हुआ था जिसमें मेरा इतना सब कुछ परफेक्ट ट्रेड होने के बाद भी, अगर मैं आपको अपना चार्ट दिखाऊं तो मेरा चार्ट बहुत ही ज़्यादा क्लीन है इस मामले में कि मैं उस पर अच्छे से ट्रेड कर सकता हूं, ठीक है। देखो आप, मेरे लेवल्स, मेरे सेटअप, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, देखो, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसके बेसिस पे ट्रेड क्लियर्स हैं। आप यहाँ पे देखो, ये बाय सेल जो भी हुआ है ये ट्रेड्स है कुछ, ठीक है। तो ऐसा है। अभी इसमें मैं आपको ये दिखाऊं, अगर 1 दिसंबर को मेरा अकाउंट ब्रीच हुआ, 1 दिसंबर के आसपास का वो ट्रेड था बिटकॉइन का, आखिर क्या हुआ, तो लेट्स गो टू 1 दिसंबर।
ये है मेरा 1 दिसंबर। ट्रेड क्या था मेरा? ट्रेड, मैं अपना ट्रेड एक बार खोलता हूँ। मेरा ट्रेड था यहाँ पे, जो भी मुझे लॉसेस हुए थे, ये लॉसेस सेल चालू हुआ, मुझे बाय से लॉस होना चालू हुआ, देन आई वेंट फॉर सेल, और देन ये सारा कुछ हुआ। तो एक बार समझते हैं कि यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ आखिर। ये रात का आई थिंक 11-12 बज रहा था, संडे था, ठीक है। ये मार्केट को आप ध्यान से देखो, ठीक है। 1 दिसंबर, यहाँ से आप देखना चालू करो। ये दिख रहा है, ये फर्स्ट मार्केट कन्फ्यूज़न जब होता है तो कैसे होता है? ऑर्डर ब्लॉक, POI बना, यहाँ से बाइंग जाएगा, डिसीजन एंट्री, बाइंग जाएगा, नहीं गया, एक कैंडल आया, पूरा नीचे आ गया, ठीक है। अगेन आप देखोगे यहाँ पे मार्केट अगेन कंसोलिडेट, चलो कोई बात नहीं, वापस आया है POI को टैप करने। उस समय के माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, क्या ऑलरेडी ऊपर जाएगा, बाय, चलो नहीं हुआ, ठीक है। पहला फेल, दूसरा फेल, क्योंकि ऊपर का ऑलरेडी POI टैप कर चुका था, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम का POI टैप कर चुका था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि वापस ऊपर नीचे, ठीक है। अब चलो सेल में जाते हैं, सेल में गया, यहाँ बाय गया, चलो अब बाय में गए तो यहाँ सेल गया। अब ऐसे करते करते कितने ट्रेड्स हो गए? फंडेड अकाउंट में लिमिट्स होती है कि आप इससे ज़्यादा नहीं जा सकते हो। यहाँ पे ट्रेड चालू हुआ, ओवर ट्रेडिंग, कुछ नहीं है, $38 इट्स मिनिमल, ठीक है, अगर आप ट्रेड करते हो। लेकिन यहाँ ये चीज़ हुआ। अगेन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मेरा सेल का ट्रेड यहाँ से एक्टिवेटेड था। देखो मार्केट यहाँ से यहाँ तक सेल में तो गया, लेकिन कितना टाइम लेके, अगर मैं यहाँ तक लूँ 14 आवर्स, ठीक है। एंड ऐसे ही साइडवेज होते होते यहाँ पे आप देखोगे तो 4000 का फॉल हुआ है यहाँ पे। लिटरली मेरा ये ख़त्म हो गया, ये ट्रेड नहीं हो पाया, ये ट्रेड का स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। अगेन फिर यहाँ पे आप छोटा सा देखोगे, एक बाय का भी ट्रेड था, ये भी हिट हो गया, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम का POI टच हो चुका था, सेल में जाना था। 14 आवर्स वेट कराने के बाद ये नीचे गया, लेकिन इस चक्कर में क्या हुआ? अकाउंट ब्रीच, एक ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट, बहुत कुछ। अगर आप ट्रेड कर भी रहे होते हो तो आपको ये चीज़ समझनी होती है, दिस इज़ द मेन पार्ट। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे यही देख रहे होते, या मैं बड़े टाइम फ्रेम को इस तरीके से एनालाइज कर रहा होता, तो स्टिल बड़े टाइम फ्रेम पे भी 1 घंटे पे भी ये ऐसे ही घूम रहा था। 4 घंटे को अगर मैं देखूँ तो 4 घंटे पे भी 3 कैंडल बनी। अब मुझे 4 घंटे के हिसाब से मैं वेट करता है, डे कैंडल के हिसाब से, तब मुझे पता रहता है कि ये POI टच हो चुका है, अब यहाँ से गिरेगा, राइट। तो ये चीज़ ऐसे काम करती है, एंड दिस इज़ द मोमेंट विच लाइक जो कि मेरा अकाउंट का लाइक ब्रेक कर दिया। एंड ये तो यार यहाँ पे आपको संभालना होता है, सब कुछ सीखने के बाद भी, टेक्निकल सीखने के बाद भी। मेरा हर एक मूवमेंट सेटअप टू सेटअप हुआ है, आप देखोगे सब कुछ सेटअप पे हुआ है। ये भी आज का भी मेरा एक ट्रेड था, यहाँ पे भी एक ट्रेड था। ये न्यूज़ के कारण 8-8 बजे न्यूज़ आया है जॉब के रिलेटेड, उसके वजह से ये ऊपर फटा। लेकिन जो आप देखोगे तो ये चीज़ रियलिटी है, एंड इन चीज़ों को फेस करने के बाद ही क्लियर होता है। चीज़ और, मैं अपने सारे लेवल्स, सारे ट्रेड्स अपने टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ। अगर आप टेलीग्राम पे देखते हो, टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है, ज्वाइन कर लो जस्ट टेलीग्राम। मेरे सारे ट्रेड्स यहाँ पे शेयर्ड है। आपको टेलीग्राम से बहुत अच्छे इंसाइट्स मिल जाएंगे, आप उसको बैक टेस्ट कर सकते हो, आप उससे सीख सकते हो, आप उससे लेवल टेस्ट कर सकते हो, आपको इधर बहुत अच्छे लेवल्स मिल जाएंगे। सो टेलीग्राम गाइस ज्वाइन कर लो। न्यू ट्रेडर हो, इस चीज़ों को समझ रहे हो तो ये ट्रेडिंग, ये वीडियो बेसिकली उन बिगिनर लोगों को नहीं समझ में आएगा जो मार्केट में न्यू हैं। लेकिन आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो कुछ सालों से, अगर इस चीज़ों को फॉलो कर रहे हो तो आपको ज़रूर समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो, जिसमें मैंने नेक्स्ट फंडेड अकाउंट को कैसे अप्रोच किया, उसके टारगेट को कैसे अप्रोच किया, क्या मेरा माइंडसेट होने वाला है उस पर, एंड सारे चीज़ों को, तो कमेंट ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलते हैं इसके पार्ट 2 पे, या किसी और अनदर इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी वीडियो पे, या ट्रेड स्ट्रैटेजी वीडियो पे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।